अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक टारगेट लिया है, प्रोजेक्ट लिया है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। मैं खुद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ट्यूटर हूँ और अरसा दराज से इसके साथ मुंसलिक हूँ। तो इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी हैं, मिस्टेक हैं, जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आप और भी वेबसाइट चेक करेंगे, देखेंगे, लेकिन ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। ये ओपन यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में इसके तालिब इल्म हैं। बाकी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो पंजाब लेवल पे होंगी, पाकिस्तान लेवल पे होंगी, लेकिन ये ओपन यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया पे है। इसके स्टूडेंट जो है अरब अमारात में भी हैं, दूसरे ममालिक में भी हैं। तो डॉक्टर जुवैद साहब की ज़ेर निगरानी ये मैंने वेबसाइट तैयार की है, ये जिसका जो लिंक आपके सामने दिया हुआ है। पहले ये शेयर करते हैं विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम ये होता है कि सिस्टम में जब भी कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है तो यूज़र को इसका नॉलेज होना चाहिए। फ़र्ज़ करते हैं जब आप किसी के घर जाते हैं, आपको दरवाज़ा नॉक करते हैं, तो जब आप दरवाज़ा नॉक करते हैं तो अगर अंदर से कोई आवाज़ आती है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ वेट करें, तो आप ठहर जाते हैं, वेट करते हैं। अगर आप दरवाज़ा नॉक करते हैं, आपको रिस्पांस कोई नहीं आता, कोई बताता नहीं है, फिर आप वापस चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको पता चले, रिस्पांस दे कि कितनी देर तक इसका रिस्पांस आ जाएगा। अच्छी वेबसाइट की ये खूबी होती है, तो इसमें भी ये कमी है। आगे है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, इसमें क्या है कि जब आप कोई बुक्स लगाते हैं वेबसाइट के ऊपर कोई तरतीब से, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी एक तरतीब होनी चाहिए ताकि पता चल सके। लेकिन इसके जो टैब हैं ये बेहतर काम कर रहे हैं, इसके अंदर मतलब इतनी इम्पोर्टेंस। आगे है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम जो है, जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो ट्रैश में चली जाती है, तो वहाँ से भी आप डेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना यूज़र को कंट्रोल नहीं दिया गया। आपके सामने ये है, यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यूज़र, हम नया ईमेल आईडी नहीं बना सकते। हम कोई अगर करते हैं तो ये हमें कोई एक्शन थ्रो नहीं करता। तो यूज़र को इतनी आज़ादी नहीं है, यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम इसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है। आगे चलते हैं कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। यानी इसके अंदर कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड बेहतर है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट है। इसका फॉन्ट बेहतर है, बटन कलर बेहतर है इसके। यानी आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो नेविगेशन इसको आपको मिलेगी अच्छे तरीके से। तो इसके अंदर जो है कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड जो है वो बरकरार रखा गया है। एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन में थोड़ा सा ये होता है कि जब यूज़र को गलती बताना और सुजेशन भी करना कि इसका ये हल है, तो जब हम गूगल में क्रिएट करते हैं अकाउंट तो हमें पता चलता है कि अगर हम गलत वर्ड देते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें ना इसका ये काम नहीं कर रहा, फॉरगॉटन योर यूजर नेम पासवर्ड, ये इसका नहीं, ये एरर प्रिवेंशन ये दूर नहीं करता है। आगे है रिकॉग्नाइज रदर देन रिकॉल। रिकॉग्निशन रदर देन रिकॉल, इसका ये मतलब होता है कि यूजर को ज्यादा सोचना ना पड़े। डिजाइन अच्छा होना चाहिए, यूजर डिजाइन ऐसा हो कि यूजर को सोचना ना पड़े, मसला कोई ना हो। वेबसाइट शुड बी रिक्वायर्ड यूजर टू, यानी याद रखना जो मालूमात है, प्रीवियस नॉलेज जो पता चल जाए। तो रिकॉग्नाइजेशन रदर देन ये इसके अंदर नहीं है, इसको फॉलो नहीं करता। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका बनाया गया डिज़ाइन इतना अच्छा हो कि यूज़र को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसको पसंद आ जाए। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ये बेहतर नहीं है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से आप, इट हैज़ ए बिग बैड पॉइंट, इसमें ये बहुत ज़्यादा, वेबसाइट नॉट हैव एनी स्मॉल आइकन और बटन साइड फॉर क्विकली बैक लिंक, वी कैन नॉट गो बैक क्विकली व्हेन वी इंटर एनी लिंक सर्च। तो यहाँ पे बैक लिंक में मसला है, जो इतना फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं दिखाई गई।
आगे चलते हैं, एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। तो कहता है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही डिज़ाइन होना चाहिए, बेमकसद नहीं होना चाहिए। यूज़र को जो दिलचस्प लगे, अच्छा लगे। यूज़र जो है, यूज़र शुड बी एबल टू व्यू रीडेबल टेक्स्ट, इसको और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसका जो डिज़ाइन है, वेबसाइट तो एग्जैक्ट डाटा एंट्री, वेबसाइट गिव एग्जैक्ट डाटा दे वांट टू सी, मालूमात तो देती है लेकिन इररेलेवेंट डाटा भी है इसके अंदर, कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो। आगे इसके अंदर है हेल्प यूजर रिकग्निशन, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। हेल्प यूजर्स रिकग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम द एरर्स। तो इसमें यह है कि जब यूज़र को कोई एरर थ्रो किया जाए तो उसका सोल्यूशन भी बताया जाए, पता चले कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये हमें बताना चाहिए कि इसका, आप देखें इसके अंदर हेल्प यूज़र में रिकग्नाइजेशन में वो इसका इतना, हमें ये जब फॉल्ट आता है तो हमें नहीं बताया जाता कि इसका फॉल्ट क्या है। आगे है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें आप देखें इसके अंदर वेबसाइट में ना तो कुछ सर्च बार ऑप्शन है, वेबसाइट के अंदर कोई किसी किस्म का भी सर्च बार यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सर्च बार की कमी है। और फ्रीक्वेंसली आस्क्ड जो सॉल्यूशन है वो नहीं है। फाक जो है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेशन इसके अंदर नहीं है। हेल्प पेज कोई नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे किया है कि वही वेबसाइट बेहतर होती है जिसके ऊपर आपको जल्दी क्विकली रिस्पांस आ सके। तो ये इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है कि हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं है, कि जहाँ पे आप कोई ऐसा लिंक हो जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन उसी टाइम मिल जाए। कोई ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये वेबसाइट के सामने कहीं पे भी ऐसा लिंक नहीं है। वेबसाइट रीडिजाइनिंग है, तो ये मैंने रीडिज़ाइन की है वेबसाइट। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी हम शेयर करते हैं, देखते हैं कि जो है वो क्या किया गया। ये देखिएगा, ये मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की है, उसके अंदर आपने देखा बहुत ज़्यादा कमियाँ थी। इसके अंदर आपको इतनी कमी नहीं नज़र आएगी। आप देखिएगा इसके अंदर ये जो कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर मैंने तब्दीली नहीं की। मतलब आगाही एलएमएस पोर्टल है, इसके अंदर नहीं, मैंने तब्दील नहीं किया इसको, उनका बेहतर था, मतलब अच्छा सिस्टम था। तो जो मैंने तब्दीली नहीं की उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर आ जाता है कि हमने कोई चेंज नहीं की। तो ये जो पेज है अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो आएगा नो चेंज। अब चलते हैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट अस पे। ये देखिएगा, कोई भी वेबसाइट उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक उसके ऊपर कॉन्टैक्ट अस का सही तरह इस्तेमाल ना किया जाए। वहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए और सेपरेट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा एग्जाम डिपार्टमेंट से कनेक्ट करना चाहता है उसका अलहदा होना चाहिए। इसी तरह कोई बच्चा फीस कंसेशन के बारे में पूछना चाहता है उसको पता चल जाए। अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है तो पता होना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट अस जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर कमी थी। कॉन्टैक्ट अस के बाद ये है, देखिएगा कि कोई भी जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट होती है उसमें वीसी के बारे में बताया जाना चाहिए। ये जो वीसी साहब हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब, बहुत नीट एंड क्लीन हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं। ये गुजरात में थे, गुजरात से ये वीसी गए और ये कंप्यूटर के ही बंदे हैं। इन्होंने बड़ा काम किया, हर काम जो है वो ऑनलाइन कर दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे कर दिए, जो करोड़ों रुपए खर्च होते थे इन्होंने उनको बचाया है। ऑनलाइन जो है ये सारा सिस्टम कर दिया, किताबें ऑनलाइन कर दी। तो यहाँ पे इनके बारे में पता होना चाहिए था कि ये जो प्रोफेसर ज़ियाउल क़य्यूम साहब हैं, कि इनके बारे में, ये कहाँ से गए, इन्होंने क्या किया, इनकी तालीम क्या है, इन्होंने यूनिवर्सिटी को क्या बेहतर किया। तो ये इसके अंदर कमी है, इनके बारे में यहाँ पे लिंक होना चाहिए वीसी साहब के बारे में। आगे है पास्ट वीसीज। पास्ट वीसीज ये है कि जो पहले इसके वीसी रह चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं, यहाँ पे डेट वाइज लिखा हो कि ये इतने साल रहा, इसने ये किया, ये इतना पढ़ा लिखा था। इसके अंदर बिल्कुल ये कमी है, इसके अंदर ये काम नहीं हुआ।
तो जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम पे चले जाते हैं। तो इसके अलावा देखिएगा, ये देखें फोटो गैलरी है। फोटो गैलरी का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। कॉन्वोकेशन होते हैं, कोई भी जब फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे लिंक देना चाहिए, लोगों को मालूमात मिले कि कौन कौन से ये फंक्शन करवाते हैं। ये डिग्रियां जो है इनके अंदर जो है वो जब कॉन्वोकेशन करवाएं एमफिल पीआईडी का, तो वहाँ पे वो तस्वीरें दें। तो इनके अंदर ये भी एक कमी देखी गई है। इसके अंदर न्यूज़ लेटर का लिंक नहीं था। न्यूज़ लेटर के आपको कोई भी लेटर जो अब शो करते हैं, कोई मालूमात देते हैं, तो यहाँ पे एक लिंक होना चाहिए ताकि जल्दी से वो न्यूज़ लेटर की तरफ मूव कर सके। इसके अलावा इसके अंदर ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है। तो वीडियो जो है, वीडियो की इसमें कहीं भी लिंक नहीं दिया गया जहाँ पे हम वीडियो देख सकें। तो वीडियो की बहुत ज़्यादा कमी है, वीडियो इसके अंदर लिंक नहीं दिया। तो ये मैंने इसके अंदर लेक्चर वीडियो का लिंक दिया है कि हम लोग जो है, हम लोग वीडियो पे क्लिक करके हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वीडियो जो है मतलब लोग घर बैठ के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड जो वीडियो होनी चाहिए ताकि लोग इसको देख सकें। इसके अलावा है सक्सेस स्टोरीज। सक्सेस स्टोरी क्या होती है, इसका ये मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी से लोग जो पढ़े हैं, अच्छे अच्छे जो ओहदों पे गए हैं, उनके बारे में बताया जाए कि इसमें ये लोग पढ़े हैं, ये इस वक्त स्टेज पे हैं। तो इसी तरह इनका एक अलहदा लिंक दिया जाए ताकि लोगों के बारे में वहाँ पे उनकी तस्वीर बताई जाए, उनके बारे में बताया जाए, उनको किस स्टेज पे हैं, अगर वो पढ़ के चले गए हैं तो वो कितना अरसा किस में रहे, यानी सक्सेस स्टोरी बतानी चाहिए। ये भी इसके अंदर एक वेबसाइट के अंदर कमी है और उम्मीद है कि इसमें बेहतर किया जाएगा। अब है स्टूडेंट्स हैंडबुक। तो ये जो ई बुक्स हैं, वेबसाइट के ऊपर ई बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो उसको रेफरेंसेस बुक चाहिए। अगर कोई एमफिल कर रहा है, उर्दू में कर रहा है या किसी भी सब्जेक्ट में कर रहा है, तो लाइब्रेरी से रेफरेंसेस बुक्स यहाँ पे देनी चाहिए, सारी बुक्स देनी चाहिए ताकि बच्चों को आसानी हो सके। अब ये है कि मिशन, कोई भी जब यूनिवर्सिटी होती है ना, उसका कोई मिशन होता है, मिशन और विजन होता है। इस यूनिवर्सिटी में बताना चाहिए कि यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन है, ये घर बैठ के पढ़ते हैं, तो हमारा ये मिशन है और ये हमारा विजन है। ये हमें इसके अंदर नहीं बताया गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि लाइफ एट AIU, लाइफ एट AIU के बारे में बताना होगा कि ये हमारे लाइफ जो है ये किस तरह गुजारते हैं, क्या करते हैं। तो इसका एक अलहदा लिंक होना चाहिए। अलुमिनाई है, ये जो कोई भी जो यूनिवर्सिटी होती है उसके ओल्ड स्टूडेंट होते हैं, उनका हर यूनिवर्सिटी का वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उन्होंने अलुमिनाई बच्चों का एक अलहदा जो लिंक दिया होता है, उसमें उनके बारे में बताया होता है कि क्या साहब है उनका अलुमिनाई चार्टर है, वेलकम मैसेज है, उसका दिया जाता है। तो ये इसके अंदर ये भी इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा एडमिशन गाइडेंस मैंने दी है। एडमिशन जो गाइड है ना, बच्चे को पता चलेगा कि आप जब किसी बीएस में एडमिशन ले रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है, उसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं। तो ये चीज़ें ऐड की गई हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम कहीं पेज पे हूँ तो हम होम पेज पे जा सकते हैं। तो इसकी हिस्ट्री जो है ये मतलब बतानी चाहिए हमें। उसके अलावा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक का जो पेज था, ये देखिए फेसबुक, तो फेसबुक पर ये ले गया, पहले यहाँ पे नहीं काम कर रहा था। तो एडमिशन जो गाइडेंस है ये आपके सामने है कि क्या इसमें करेंगे हम लोग। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके अंदर काम किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो जो सही था उसको मैंने कर दिया है कि नो चेंजेस, वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, ये जो मैंने लिंक्स दिए हैं ये बहुत मस्त हैं। फ़ोटो गैलरी है, न्यूज़ लेटर है, लेक्चर वीडियोज़ हैं, तो ये इसके अंदर होने चाहिए थे। यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं कि अब एक्सेप्टेड रिस्पांस क्या है। जो वेबसाइट पे मेरे वकार साहब ने इसको चेक किया था, उसमें उन्होंने भी साफजर इंसान
मुकम्मल नहीं होता, सीखता है। और कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। तो उन्होंने कहा था कि मेन्यू बार नहीं है इसके अंदर, तो इसमें हम कबूल करते हैं, इसमें ये मिस्टेक थी, इसके अंदर मेन्यू बार होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पे होम पेज पे भी जा सकते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसके अलावा था, उन्होंने कहा था कि लिंक्स नॉट वर्किंग, तो इन्होंने ये खुद क्लिक किया हुआ है, तो ये नो चेंज, तो ये इसमें मैंने चेंजिंग नहीं की हुई, तो इसलिए ये नो चेंज ही आएगा। यहाँ पे लिंक दे दिया हुआ था, तो इसलिए हम इसको कबूल नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको उस पेज पे ले जाता है। अब कहा गया कि आप खुद क्रिटिकाइज करें, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। Overall, I tried to make this website much better than before. I have sought out some major issues in the website as there's no such thing as perfection. मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की, फिर भी इंसान जो है वो तलाश में रहता है, और परफेक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होती। तो मैंने इसमें ये कह सकता हूँ कि मेक यूर साइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मोबाइल पे भी अच्छे तरीके से इसको चल जाना चाहिए। मेक इट इजी टू फाइंड, इसमें सर्च बेहतर होने चाहिए। मेक इट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ऑप्टिमाइज फॉर सर्च, सर्च जो है वो बेहतर होना चाहिए। पुश नोटिफिकेशन आने चाहिए। चैट मैकेनिज्म होना चाहिए इसके अंदर, जो चैट है इसके अंदर, मतलब आप डिपार्टमेंट को मैसेज करते हैं तो वर्किंग आवर्स में उसका जवाब दिया जाए, सर्वे करवाया जाए वेबसाइट का कि इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां करें। तो ये था। अगर आपको कोई भी आप सवाल पूछना चाहें तो कमेंट्स में आप मुझे जवाब दे सकते हैं, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और इसमें कौन सी चीज़ें अच्छी लगी हैं। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।